मैदा, चीनी, मक्खन, अंडे। अरे वाह स्पाइकी, लगता है आप केक बना रहे हैं। जी मिस, ये रहा केक। क्या आप चखना पसंद करेंगी? स्पाइकी, अभी ये केक नहीं बना है। ये सिर्फ एक आमेज़ा यानी मिक्सचर है। आपको अभी ये आमेज़ा ओवन में पकाने की ज़रूरत है। खाना पकाने के लिए हरारत बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसे जैसे पौधों को खुराक बनाने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। क्या? मुझे ये नहीं पता था। पौधे ये कैसे करते हैं? जितनी देर में आपका केक तैयार होता है, मैं आपको 4 दोस्तों की एक कहानी सुनाती हूँ जो ज़मीन के सब जानदारों की मदद करना चाहते थे। पहला दोस्त फोटो, जो रोशनी की एक किरण था, सूरज से लाखों किलोमीटर्स का सफर तय करके जमीन तक पहुंचा। दूसरा दोस्त कार्बो, जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल था, जमीन की आबोहवा में घूम रहा था। तीसरा दोस्त एक्वा, पानी का एक मॉलिक्यूल आसमान से बारिश के कतरे की सूरत में जमीन की मिट्टी में जज्ब हो गया। तीनों को उनके चौथे दोस्त क्लोरो यानी क्लोरोफिल ने अपने घर बुलाया। क्लोरोफिल एक क्लोरोप्लास्ट में रहता था। क्लोरोप्लास्ट पौधों के पत्तों में पाया जाता है। वो दरख्त जिसमें क्लोरो था, उसकी जड़ों ने एक्वा को जज्ब किया। जाइलम नामी एक नाली एक्वा को पत्तों तक ले गई जहां क्लोरो रहता था। उस पत्ते की बालाई सतह पे स्टोमा के छोटे सुराख थे जिनसे कार्बो भी अंदर दाखिल हो गया। आखिर में क्लोरो ने फोटो यानी रोशनी की किरण को भी अपने अंदर जज्ब कर लिया। तो अब आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। सूरज की रोशनी को क्लोरोफिल जज्ब करता है और कीमियाई अमल वकूअ पजीर होता है। इस अमल में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर शुगर और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस शुगर को ग्लूकोज कहा जाता है, जो पूरे दरख्त या पौधे को तवानाई यानी एनर्जी फ्राहम करता है। अच्छा, तो फोटो की वजह से पौधों को एनर्जी मिलती है और सब जिंदा चीजों को ऑक्सीजन। बिल्कुल ठीक। आपके ख्याल में इस अमल को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी फोटो की वजह से इकट्ठे होते हैं, तो इसे फोटो कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है। अच्छा अंदाजा लगाया आपने। इसका असल नाम फोटोसिंथेसिस है। फोटो एक यूनानी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब रोशनी है और सिंथेसिस का मतलब मिलाप है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिससे पौधे सूरज की रोशनी की मदद से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। मगर हमें कैसे पता चला कि फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इस्तेमाल होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। चलें ये पता करने के लिए एक तजुर्बा करते हैं। पहले हम एक जैसे 4 पौधे लेते हैं। हम एक पौधे को अंधेरे कमरे में रखेंगे। दूसरे को हम बिल्कुल पानी नहीं देंगे, बल्कि खुश्क माहौल में रखेंगे। हम तीसरे पौधे के पत्तों पर पेट्रोलियम जेली लगाएंगे। ये मुरक्कब कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तों में दाखिल नहीं होने देगा। और चौथे पौधे को हम बाहर बाग में रखेंगे। चलें देखते हैं कि कुछ हफ्तों बाद इन पौधों के साथ क्या होता है। 3 पौधे मुरझा चुके हैं। पहला पौधा इसलिए मुरझाया क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी जज्ब नहीं कर सका। दूसरे को पानी नहीं मिला, जबकि तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब नहीं कर सका, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। लेकिन चौथा पौधा बिल्कुल ठीक है। क्या इससे हमारा मफरूज़ा या हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित होता है? जी हाँ,
اس تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ سورج کی روشنی، کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کی موجودگی فوٹوسنتھسس کے عمل کے لیے لازمی ہے، تو ہمارا مفروضہ درست ثابت ہوا۔ چلیں وہ سب کچھ دہراتے ہیں جو آج ہم نے سیکھا۔ فوٹوسنتھسس ایک ایسا عمل ہے جس میں پودے سورج کی روشنی کی مدد سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کو استعمال کر کے گلوکوز اور آکسیجن بناتے ہیں۔ فوٹوسنتھسس کا عمل کلوروفل میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ یہ کلوروفل پودوں کے پتوں کے اندر موجود سبز رنگ کے کلوروپلاسٹ میں پایا جاتا ہے۔ تمام جاندار اپنی خوراک اور آکسیجن کے حصول کے لیے فوٹوسنتھسس کے عمل پہ انحصار کرتے ہیں۔